से महाभारत आदि पर्व 19 अध्याय श्लोक 1 से 21 का हिंदी अनुवाद। देवताओं का अमृत पान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। उग्र सर्वा जी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी भी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुटमंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर से साथ जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं अस्थायी बैर बांध लिया। इसलिए वो आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा दानवों का अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो सार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वाले बड़े भाले की मार पड़ने लगे। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टियों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहाँ खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जल सूर्यमंडल लाल हो रहा था। एक दूसरे के शत्रुओं से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इसी प्रकार उनके पारंपरिक आघात प्रघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर यही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो।
इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं ही दानव संहारक दिव्य चक्र का निरंतर किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया और सूर्य एवं अग्नि के समान बहुत ज़्यादा तेजवान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंडित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था।